तो कैसे हैं आप सभी। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम जानेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, एकदम फंडामेंटल सब्जेक्ट है। ये बहुत ही इजी इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें हमारी पकड़ अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है भले ही वो आसान हो, अच्छे से एक ही बार में समझ आ जाए, उस पर हमारी पकड़ नहीं होती है। इसलिए सब्जेक्ट थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट कंपेयर में थोड़ा सा हार्ड लगता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। लेकिन अगर इसके कॉन्सेप्ट को आपने पकड़ लिया तो ये सब्जेक्ट आपका आसान हो जाएगा बिल्कुल। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स आखिर किसे बोलेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या। तो ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, इसमें दो वर्ड हैं, एक है आपका फ्लूइड, एक है मैकेनिक्स। हम इसको अलग करते हैं, फ्लूइड और मैकेनिक्स। फ्लूइड का क्या मतलब है, यानी कोई सा भी सब्सटेंस, कोई सा भी अगर उसमें फ्लो हो रहा है तो हम बोलेंगे वो फ्लूइड है। कोई सा भी सब्सटेंस हो, आपको पता है सब्सटेंस हमारे तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा कोई और नहीं होता है। अगर इन तीनों में से किसी में भी अगर फ्लो हो रहा हो, अगर इनमें फ्लो होने की एबिलिटी हो, तो हम बोलेंगे वो सब्सटेंस हमारा फ्लूइड है। ठीक है ना। तो ये फ्लो का क्या मतलब है, फ्लो का बहुत ही फंडामेंटल मतलब है कि अगर देखिए पहले सॉलिड जो होता है ना, अगर मैं मानूँ ये सॉलिड है हमारा, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसलिए एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़ कर रखता है, तभी तो ये एक प्रॉपर शेप लेते हैं। लिक्विड में क्या होता है, अगर ये लिक्विड है, इनके बीच के जो पार्टिकल होते हैं ना, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉलिड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा वीक होता है। इसलिए एक पार्टिकल यहाँ पे होता है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, एक दूसरे से ये दूर दूर होते हैं। यानी पार्टिकल जो है इसके कभी यहाँ होगा तो कभी ये यहाँ चला आएगा, तो कभी ये यहाँ चला आएगा। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ज़्यादा पकड़ के नहीं रखता है। गैस में भी वही हाल है। गैस में तो लिक्विड की कंपेयर में भी बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स होता है इसके पार्टिकल्स के बीच में, है ना। कोई भी सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है। इसमें फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें कम होता है, इसमें और भी कम होता है। सॉलिड है ये, लिक्विड है ये, गैस है। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, इसका मतलब इसके पार्टिकल्स कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ चला आएगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ। इस तरह से इसके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे, इसके पोजीशन में चेंज आता रहेगा। अगर मैं समय के साथ इसका पोजीशन चेक करूं तो समय के साथ इनका जो पोजीशन है पार्टिकल्स का लिक्विड और गैस में, उस समय के अनुसार चेंज होता रहता है। रिलेटिव पोजीशन में चेंज आता है लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स का। लेकिन सॉलिड का ऐसा कुछ नहीं है। सॉलिड का पार्टिकल्स समय के साथ चेंज नहीं होता है। अभी आप देखेंगे तो इसका पार्टिकल यहीं पे होगा, कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद देखेंगे, कुछ दिन बाद देखेंगे, तब ये यहीं पे होगा। लेकिन गैस ऐसा नहीं है, लिक्विड में भी ऐसा नहीं है। अगर लिक्विड को अगर आप इस पे फ्लो कराएंगे तो कभी यहाँ आएगा, और यहाँ से वही पार्टिकल अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आगे जाकर देखेंगे तो यही पार्टिकल कभी यहाँ उठ के चला जाएगा, फिर कभी दूसरी जगह चला जाएगा। यानी कि पोजीशन में चेंज आ रहा है। फ्लूइड क्या है, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें फ्लो होता है, और फ्लो का मतलब है कि अगर पार्टिकल्स का जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज हो रहा है समय के साथ, तो उसको बोलेंगे इसमें फ्लो हो रहा है। यानी पार्टिकल उसके फ्लो कर रहे हैं, तो जो पूरा आपका सब्सटेंस है वो भी फ्लो कर रहा है। ठीक है ना। फ्लूइड की खास बात ये है कि ये जिस बर्तन में आप इसको डालिएगा ना, ये उसी का शेप ले लेता है। अगर पानी को आप गिलास में डालिएगा तो ये गिलास का शेप लेगा, इसको दूसरे बर्तन में डालिएगा तो ये दूसरा शेप ले लेगा, है ना। तो ये खास बात है इसकी, और है ना। और एक और बात, इसका खुद का शेप नहीं होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जिस बर्तन में डालिएगा वो उसी का शेप ले लेगा, तो ये खुद का इसका कोई शेप नहीं होता है।
इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो फ्लूइड है जो है ना, ये आपके लिक्विड और गैस ये दोनों फ्लूइड है। और कन्फ्यूजन है आपको कि केवल लिक्विड ही फ्लूइड होता है, तो इसको हटाइए। लिक्विड और गैस दोनों आपका फ्लूइड होते हैं और इनका जो रिलेटिव पोजीशन होता है इन दोनों में चेंज होता है। सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। फ्लूइड आपको समझ आ गया। अब मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स फोर्स की स्टडी है, और वो फोर्स जब किसी बॉडी पर लग गए तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इसकी स्टडी है मैकेनिक्स। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स बनेगा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टडी कराता है किसकी, जब फोर्स लगेगा तो उस फोर्स का इफेक्ट बॉडी की जगह पर आएगा फ्लूइड। उस फोर्स का इफेक्ट फ्लूइड पर क्या पड़ता है, उसी की स्टडी ही फ्लूइड मैकेनिक्स है। इसका जो डिफिनीशन है मैंने यहाँ पर लिख दिया। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन फ्लूइड। ठीक है ना, इसकी डिफिनीशन आपको अब क्लियर हो गई होगी। फिर वही कहानी, जो एफएम है आपको दो भाग में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है आपका स्टैटिक, एक होता है आपका डायनेमिक। ये आप मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं। स्टैटिक में क्या होता है, जब आपका फ्लूइड रेस्ट में हो तो उस समय उसकी स्टडी स्टैटिक में आएगी। डायनेमिक में क्या होगा, जब आपका फ्लूइड मोशन में हो तब उसकी स्टडी आपकी डायनेमिक में आएगी। ठीक है ना। फ्लूइड को और कई तरह से क्लासिफाई किया जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स को भी अलग अलग तरह से जो है क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन ये इसका बेसिक मतलब है फ्लूइड क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। आई होप मैंने जितनी भी बातें करी आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है ना।